रात होती है और हम अपनी फीमेल लीड से मिलते हैं जिसका नाम की क्यूइंग होता है। क्यूइंग दौड़कर एयरपोर्ट पर जाती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड ईई भी उसके साथ में आती है। वो कहती है कि तुम अचानक से कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि उसे अभी दूसरे कंट्री जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बॉस ने बोला है कि अभी कोई भी रिपोर्टर फ्री नहीं है, इसलिए उसे ये सारी शो के बारे में रिपोर्ट करना होगा और होस्टिंग भी करना होगा क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े से चैनल पे होस्ट होती है और यहाँ पर वो अच्छे अच्छे शो को होस्ट करती है। और अभी उसने नई नई शुरुआत करी थी, इस वजह से वो बॉस को मना भी नहीं कर पाती और उसे जाना पड़ता है। ये उसे सारी चीज़ें समझाते हैं कि उसे किस तरीके से होस्ट करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर क्यूइंग इतनी ज़्यादा दूर कहीं पर होस्टिंग के लिए जा रही होती है। वहाँ पर वो एक इंटरनेशनल मैच जो कि ई स्पोर्ट पे होता है उसे होस्ट करने के लिए जा रही होती है, पर उसे तो ई स्पोर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर वो वहाँ पर एरोप्लेन पे चढ़ती है और उस जगह पे पहुँच भी जाती है, उस दूसरे फॉरेन कंट्री में। वहीं हम अपने टीम को देखते हैं जिसमें कि हमारा मेन लीड भी होता है और इस टीम का नाम होता है लेजेंड्स। यहाँ पे पांचों प्लेयर्स होते हैं जो कि बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि आज के गेम में वो किस तरीके से काम करेंगे, उन्हें क्या क्या करना है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहे होते हैं। उधर हम क्यूइंग को देखते हैं जो कि लैंड तो कर चुकी थी पर उसे अभी कहीं पर भी टैक्सी नहीं मिल रहा होता और वो शो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो टाइम पर पहुंच भी नहीं पाएगी, और किसी तरह से उसे एक टैक्सी मिल जाती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है। दरअसल उसे इंग्लिश भी नहीं आती है, इस वजह से वो ड्राइवर को भी नहीं समझा पा रही होती कि उसे किस जगह पे जाना है, और किसी तरह से वो टूटे फूटे इंग्लिश में उसे समझा देती है। ड्राइवर उसे वहाँ तक लेकर जाने को भी तैयार हो जाता है। अब वहाँ पर ई जल्दी से पहुँचती है और जल्दी से एक टी शर्ट भी पहन लेती है उसी शो का, और वहाँ पर वो रिपोर्टिंग के लिए पहुँच भी जाती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दो इस जो शो के होस्ट थे, जो इस प्रोग्राम के कमेंटेटर्स थे, वो लोग वहाँ पर आते हैं और दो टीम के बारे में बताते हैं। फर्स्ट टीम स्काई को बुलाया जाता है और दूसरी टीम होती है लेजेंड्स। हम देखते हैं कि ये दोनों ही जब अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर स्काई का जो कैप्टन होता है वो कुछ ज़्यादा इन लोगों के सामने में एरोगेंट बिहेव करता है। वो इन लोगों को दिखा रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा सुपीरियर है, पर लेजेंड्स टीम वाले उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब गेम शुरू होता है पर फर्स्ट राउंड ये लोग हार जाते हैं। वहाँ हम क्यूइंग को देखते हैं, उसे तो गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो कमेंटेटर की बातें सुन रही होती है। वो जो कुछ भी बोल रहे होते हैं बार बार उसी चीज़ को क्यूइंग भी रिपोर्ट कर रही होती है, और जब एक कमेंटेटर उसकी तरफ देखने लग जाता है तो वो जल्दी से वहाँ से हट जाती है और फिर वो लोगों के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और जो लोग जो सारी चीज़ें कह रहे होते हैं उन्हीं के बारे में सुन सुन कर वो कुछ ना कुछ वहाँ पे पोस्ट कर रही होती है। और फर्स्ट राउंड ख़त्म होने के बाद में थोड़ी देर वहाँ पे ब्रेक मिलता है। हम देखते हैं कि क्यूइंग अपने फ्रेंड ईई को कॉल भी करती है। ईई उसे कहती है कि दरअसल उसे लेजेंड्स टीम के कैप्टन यानी कि फांग का इंटरव्यू भी लेना है। बॉस उसे कह रहे हैं कि उसे किसी तरीके से इस इंटरव्यू को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि शायद फांग इस मैच के बाद में रिटायर होने वाला है, और बॉस चाहता है कि सबसे पहले उनके चैनल पे ही उसका इंटरव्यू हो, और इसी की वजह से उन्होंने क्यूइंग को वहाँ पर भेज भी दिया था। वहाँ पर क्यूइंग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब वो सोच रही होती है कि वो किस तरीके से कैप्टन से बात करने के लिए जाए। तभी वहाँ पर वो कुछ आईडी कार्ड्स रख के देखती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इन सारे आईडी कार्ड्स में से किसी एक को पहन के वो चली जाए स्टाफ मेंबर बन के। वो वहाँ पर खड़ी ये सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से हमारा मेन लीड यानी कि कॉन्ग आता है। दरअसल वहाँ पर क्यूइंग इतना ज़्यादा कूद रही थी, इस वजह से उसने अपने स्कर्ट में भी स्क्रैचेस डाल दिए थे और वो फट भी गई थी। इसलिए कॉन्ग बिना देखे कि कौन है, वो बस ये देखता है कि वहाँ कोई लड़की है और जाकर उसे अपनी शर्ट बांध देता है उसके कमर पे, ताकि उसके फटे हुए स्कर्ट की वजह से उसे ख़राब ना लगे। क्यूइंग तो इस बात पे ध्यान भी नहीं देती और उसके जाने के बाद में वो नोटिस करती है कि उसने तो अपने स्कर्ट को भी बाहर रखा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ग जाकर अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी उसकी किसी बात को नहीं मानता। वो बस टीम को प्रॉफिट में देखना चाहता है, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम करता है। वहाँ पर कोच भी होते हैं उनकी टीम की। वो कोच और मैनेजर को बता रहा होता है कि किस तरीके से वो करने का सोच रहा है, उसे क्या करना चाहिए ताकि अगले राउंड में वो जीतेगा, और मैनेजर बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं मान रहा होता है। अब हम फांग को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है और सोच रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। उसे ये कंपटीशन ज़रूर जीतना ही है क्योंकि वो लगातार यहाँ पर 3 साल से आ रहा है और हमेशा सेकंड ही होता है, और ये शायद इसका लास्ट मैच होगा, तो वो देश के लिए ट्रॉफी लेकर जाना चाहता है। अब वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड भी होता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है, उसे हौसला देता है, और अब सेकेंड राउंड भी शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड में वो लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं
और वहाँ पर उनका कैप्टन यानी कि फांग भी काफ़ी अच्छा कर रहा होता है और स्काई टीम तो बिल्कुल ही परेशान होती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। दूसरी तरफ क्यूइंग फिर से भीड़ में जाकर लोगों से पूछ रही होती है कि अच्छा अब क्या हुआ, इसके आगे कैसे चल रहा है गेम, और वही सारी चीज़ों को वो किसी तरह से रिपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पर अभी लेजेंड्स टीम काफ़ी बेहतर खेल रही होती है और स्काई बार बार यहाँ पर हार रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि दरअसल फांग इतने टाइम से खेल रहा होता है, इस वजह से उसका हाथ सही से काम नहीं कर पाता, वो इतना फास्ट अब खेल नहीं पा रहा होता है और धीरे धीरे उसकी वजह से टीम को भी काफ़ी नुकसान होने लग जाता है और बाकी के 4 प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। पर इसके बावजूद भी फांग की गलती की वजह से आखिर में इनकी टीम हारी जाती है और यहाँ पर हारने के साथ ही वहाँ पे जितने भी फैंस होते हैं सारे लोगों की आंख नम हो जाती है। वहाँ पर स्काई तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, वो लोग ट्रॉफी लेकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, पर वहाँ ऑडियंस में ज़्यादातर सारे लोग लेजेंड्स को ही पसंद करते थे, वो सारे वहाँ पर रोने लग जाते हैं और यहाँ बाहर आने के बाद में बैक स्टेज पर फांग भी रोने लग जाता है और भी सारे जो टीम मेंबर्स हैं सब रोने लगते हैं। कॉन्ग किसी तरह से उन सभी लोगों को सहारा देता है, उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्यूइंग को देखते हैं जिसको कि उसके बॉस फिर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि उसने आइडिया सोचा है कि उसे फांग से किस तरीके से बात करनी है, उसे जल्दी से जल्दी उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पर वो उन्हें अश्योर करती है, वो कहती है कि वो टेंशन ना ले, वो फांग का इंटरव्यू ज़रूर ले लेगी और टाइम पर लेगी। उसने बॉस को तो कह दिया था, पर यहाँ पर क्यूइंग खुद ही परेशान होती है कि वो किस तरीके से फांग का इंटरव्यू लेगी। फांग से तो उसकी एक बार मुलाकात तक नहीं हुई और फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ करने जा रही है, उसे तो पता भी नहीं है ई स्पोर्ट के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लेजेंड्स की टीम वहाँ से जा रही होती है, सारे फैंस उन्हें घेर कर खड़े होते हैं, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि यहाँ पर फांग ने अभी अनाउंस भी कर दिया था कि वो रिटायर होने वाला है। सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अभी लेजेंड्स के सारे टीम मेंबर्स में सारे लोगों को सॉरी कहते हैं कि वो फिर से ट्रॉफी नहीं ले पाए और यहाँ पर फांग तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, उसके फैंस भी काफ़ी इमोशनल थे क्योंकि फांग बहुत ही अच्छा प्लेयर था और बहुत टाइम से लेजेंड्स के लिए खेल रहा था और वो नंबर 1 प्लेयर्स में से होता है जिसे कि लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर अब वो इस गेम को कंटिन्यू नहीं करेगा, ये जानकर उसके फैंस वहाँ पर लास्ट मैच को देखने के लिए आए थे और सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि इस बार ज़रूर वो लोग जीत जाएंगे, पर वहाँ पर हारने की वजह से वो लोग बहुत उदास थे और फांग भी अब गेम नहीं खेलेगा, ये जानने के बाद तो और भी ज़्यादा ये सारे लोग अब बस में जाकर बैठ जाते हैं। पर ये सारे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, फांग भी रो रहा होता है, उनका एक टीम मेंबर जुआन होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे कोच उन सारे लोगों को समझाते हैं कि वो लेजेंड्स टीम से हैं और लेजेंड्स कभी भी गिव अप नहीं करती। इस बार अगर वो लोग नई ट्रॉफी ले आ पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार वो लोग ज़रूर लाएंगे, उन्हें बस हिम्मत रखना है। पर यहाँ पर सारे लोगों की हिम्मत ही टूट चुकी थी, सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं और फांग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। तो कॉन्ग डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर लोगों से बात करेगा और बाद में दूसरी गाड़ी से आ जाएगा और बाकी सारे लोगों को अभी जाने के लिए कहता है क्योंकि वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। पर कॉन्ग वहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो कहता है कि वो लोगों से बात करेगा और सबको बताएगा कि वो लोग अगली बार ज़रूर ट्रॉफी जीतेंगे और फांग के बारे में भी अगर उन्हें कुछ जानना होगा तो वो भी बता देगा क्योंकि फांग अभी बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। उसके बाद कॉन्ग वहाँ से चला जाता है और सारे लोगों से बात करने के बाद में जब वो जा रहा होता है तभी वहाँ पर क्यूइंग पहुँच जाती है। क्यूइंग को लगता है कि शायद अभी गाड़ी में फांग होगा, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी के सामने ही चली जाती है कि किसी तरह से उसे गाड़ी तो रोकनी थी और गाड़ी का ड्राइवर जब उसे रोकता है तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद एक्सीडेंट हो गया। वो बाहर आते हैं और वहीं पर कॉन्ग भी आता है, पर वो लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पर कॉन्ग को देखकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो क्या करे, और फिर वो नाटक करने लग जाती है कि उसके पैर में काफ़ी ज़ोर से चोट लगा और शायद मोच भी आ गया। इस वजह से कॉन्ग से पूछने के लिए जाता है कि क्या हुआ, वो उसका हालचाल पूछ रहा होता है। वहाँ पर क्यूइंग तो नाटक कर रही होती है, फिर वो कहती है कि वो फांग की बहुत बड़ी फ़ैन है और वो फांग से मिलना चाहती है। तो फिर यहाँ पर कॉन्ग उसे ऑफ़र करता है कि ठीक है फिर गाड़ी में आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं फांग से मिलवा दूंगा। वो बहुत खुश होती है और खुशी खुशी में सीधे खड़े होकर गाड़ी के पास दौड़ के चली जाती है, जिससे कि कॉन्ग समझ जाता है कि ये नाटक कर रही है और इसके पैर में कोई भी चोट नहीं लगी है, कोई भी मोच भी नहीं आई है। वहाँ पर वो उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता और गाड़ी में बिठा लेता है, पर वो उसे परेशान कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि अच्छा ठीक है फिर तुम मुझे वी चैट पे ना ऐड कर लो, ताकि बाद में मैं फांग को बता सकूं कि मैं एक लड़की से मिला था जो कि तुम्हारी कितनी बड़ी फ़ैन थी। पर वहाँ पर वो मना करती है, तो फिर कॉन्ग उसे कहता है कि ठीक है नंबर ही दे दो, मैं बाद में उससे बात करवा दूंगा। पर वो भी वो नहीं देती। कॉन्ग को तो यहाँ पर पता था कि वो उसकी कोई फ़ैन नहीं है, वो बस जानबूझकर उसे परेशान कर रहा होता है। वो उसके गले में एक लॉकेट भी देखता है और उसे कहता है कि लॉकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम पे। इस पर कि क्वीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है।
वहाँ पर कॉन्ग तो बार बार उससे ऊट पटांग के सवाल कर रहा था और क्यूइंग उससे परेशान हो चुकी थी। उसके बाद एक होटल पे पहुँचने के बाद कॉन्ग उससे कहता है कि इसी होटल में अभी फांग रुका हुआ है, इसलिए तुम जाओ, जाकर उससे मिल के आ जाओ और मैं अभी जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। वहाँ पर क्यूइंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कॉन्ग को थैंक यू बोल के जल्दी से होटल में जाती है और अंदर जाकर वो हर जगह पर फांग को ढूंढने लग जाती है। वहाँ पर एक स्टाफ आती है जो कि उससे पूछती है कि वो किसे ढूंढ रही है, जिस पर कि क्यूइंग उसे समझाने की कोशिश करती है, पर उससे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है पर वो स्टाफ समझ ही नहीं पाती। तभी वो कहती है कि अच्छा, मेरे होटल में एक चाइनीज़ आदमी है, तो मुझसे शायद पूछ लो, वो शायद हेल्प कर पाए। इसलिए वो एक स्टाफ को बुलाती है जो कि चाइना से था और उसे चाइनीज़ आती हुई थी, इस वजह से वो वहाँ पर आता है और वो अच्छे से वहाँ पर क्यूइंग से बात करता है। क्यूइंग उसे बताती है कि वो फांग को ढूंढ रही है, ई स्पोर्ट का प्लेयर है ना जो इतना बड़ा, उसे। पर यहाँ पर वो स्टाफ उसे बताता है कि फांग तो उसके होटल में रुका ही नहीं है, वो खुद फांग का बहुत बड़ा फ़ैन है और अगर फांग रुकता तो उसे ज़रूर पता होता। और यहाँ पर कोई भी फांग नहीं है और ई स्पोर्ट वाला फांग तो बिल्कुल ही नहीं है। ये सुनकर वहाँ पर क्यूइंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बाहर आ जाती है और कॉन्ग को ढूंढने लग जाती है, पर उसे पता चलता है कि कॉन्ग तो वहाँ से जा चुका है। तो फिर वो ई को कॉल करती है और बताती है कि किस तरह से कॉन्ग ने उसे परेशान किया और फांग तो यहाँ पर है ही नहीं। पर ई कहती है कि वो टेंशन ना ले, वो तुरंत ही पता लगा लेगी कि फांग अभी कहाँ पर है। फिर वो जल्दी से पता लगा कर बताती है कि वो एक बार में है, वहाँ पर और भी सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर वो बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में और बाकी के सारे लोग भी वहाँ पर हैं, तो वो जल्दी से वहाँ चली जाए उससे मिलने के लिए। अब इस बात से खुश होकर क्यूइंग भी चली जाती है। इधर हम फांग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, उसकी हालत ख़राब होती है, वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वो इस बार देश के लिए जीतना चाहता था पर उसकी गलती की वजह से उसकी टीम हार गई। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे बाकी के प्लेयर्स भी उसे इस तरीके से देख के उदास होते हैं। फिर कॉन्ग वहाँ पर आता है जो कि फांग को समझाने के लिए जाता है, वो वहाँ पर फांग को संभालता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि क्यूइंग पे पहुँच जाती है और वो इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लग जाती है। और फिर वहाँ पर ई के बॉस भी आ जाते हैं, तो वो ई से कहते हैं कि सब कुछ को लाइव करो और वहाँ पर वो भी लाइव करने के लिए मान जाती है। वो क्यूइंग से कहती है तो क्यूइंग भी लाइव करने के लिए मान जाती है। वो लोग लाइव ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं जहाँ की कॉन्ग और फांग दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की फांग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बातें करते करते वो बहुत इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पर अब क्यूइंग को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो इस स्टेट में, ऐसे वनरेबल स्टेट में कैप्टन को दिखाना नहीं चाहती थी। उसे ये गलत लग रहा था कि उसे इस तरीके से चोरी छुपी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके इस तरह से लाइव नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पे कनेक्शन ना मिलने का नाटक करती है और लाइव रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है। यहाँ पर बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो वहाँ पर ई से कहते हैं कि जल्दी से क्यूइंग को बोलो कि किसी भी तरीके से वो लाइव को कंटिन्यू करे, पर वहाँ पर क्यूइंग कह रही होती है कि नेटवर्क बहुत ख़राब है और वो लाइव नहीं कर सकती और वो मना कर देती है। उसके बाद सारे प्लेयर्स वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग कॉन्ग को भी आने के लिए कहते हैं, तो कॉन्ग कहता है कि वो 2 मिनट में भी आ रहा है। वो सारे लोग अभी फांग को लेकर जाएं और गाड़ी में उसका वेट करें। तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक लड़की पे पड़ती है, जैसे कि एक लड़का परेशान कर रहा था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि क्यूइंग ही होती है, जहाँ की वो जब खड़ी थी तो एक बंदा आकर उसे अचानक से ऐसे बस परेशान करने लग जाता है। यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कॉन्ग को कि ये क्यूइंग है, पर फिर भी वो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और सीधे जाकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए इससे दूर ही रहो। ये सुनकर वो आदमी दूर हो जाता है, पर जब वहाँ पर कॉन्ग मुड़ता है तो देखता है कि क्यूइंग है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो क्यूइंग से कहता है कि तुम यहाँ तक पीछा करते करते चली आई, और वहाँ से जाने लगता है, पर क्यूइंग उसे रोकती है और वो वहाँ पर बाहर आकर उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि ये लो मेरा नंबर और कॉल मुझे पक्का करना, क्योंकि मुझे फांग का इंटरव्यू लेना है। वो बताती है कि वो एक रिपोर्टर है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर वहाँ पर कॉन्ग मना करता है। कहता है कि फांग की हालत देखी है तुमने, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो टूट चुका है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे टाइम में तुम उसका इंटरव्यू लो। उससे मना करके जाने लग जाता है, पर फिर भी वहाँ पर क्वीन उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, पर कॉन्ग नहीं मानता। उसके बाद जब वहाँ से क्वीन चली जाती है और गाड़ी में कॉन्ग भी आकर बैठता है, तभी वहाँ पर जुआन देखता है कि किसी लड़की का नेकलेस गिरा है। वो उसे उठाकर कहता है कि ये किसका है। तभी वहाँ पर कॉन्ग उसे ले लेता है और कहता है कि ऐसे बस एक किसी लड़की का था। वहाँ पर वो लोग उसे पूछने लगते हैं कि किसका है, तो कॉन्ग बताता है कि एक लड़की थी रिपोर्टर, जो कि अभी फांग का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आई थी, पर मैं नहीं चाहता था कि वो इंटरव्यू ले, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। इधर हम क्यूई को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो किस तरह से इंटरव्यू ले। तभी उसे पता चलता है कि आज एक इवेंट होने वाला है जिसमें लेजेंड्स आने वाले हैं, इसलिए वो उस जगह पे चली जाती है और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पे फांग भी आएगा और अभी अभी वो उसका इंटरव्यू भी लेगी। वो सारे लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताएगी, पर तभी बॉस को मैसेज आता है कि ये इवेंट तो अभी कैंसिल कर दिया गया है। वो जल्दी से वहाँ पर ई के पास आते हैं और उसे ये बात बताते हैं, पर अभी तो क्यूइंग ने लाइव शुरू कर दिया था, इसलिए वो कट भी नहीं कर सकती थी। ई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बॉस भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के टीम मेंबर्स
तीनों बैठकर अभी यही शो देख रहे होते हैं। वहाँ पर जुआन कहता है कि इस बेचारे का अब क्या होगा, ये तो इवेंट के जगह पे पहुँच गई और इवेंट भी कैंसिल हो गया और इसने तो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी, अब ये बंद भी नहीं कर सकती है। वो सारे लोग यही सोच रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्यूइंग एक फ़ैसला लेती है। वो जाकर सीधे डांस करने लग जाती है। वो कहती है कि अभी फांग तो आया नहीं है, पर वो अब इस तरह से लाइव को ख़त्म भी नहीं करना चाहती, इसलिए वो सारे लोगों को इंटरटेन करेगी। वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा डांस करती है और सारे लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। बाकी के तीनों टीम मेंबर्स भी उसे देखकर उसे प्रेज़ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कॉन्ग भी आ जाता है। तो जुआन कॉन्ग से कहता है कि देखो ना, ये कितना अच्छा डांस कर रही है। और बातों बातों में वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मियाँ के जैसी दिखती है ना। और मियाँ का नाम सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। वो किसी मियाँ नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा क्लोज था, उससे वो सारी चीज़ें याद आती है। और वहाँ पर वो जुआन पे गुस्सा करता है और कहता है कि इस लड़की को कभी भी मियाँ से कंपेयर मत करना। और वहाँ से वो अपने रूम में चला जाता है और क्यूइंग ने उसे जो नंबर दिया था उसे भी डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यूइंग अभी इस शो को ख़त्म करने के बाद बाहर में ही बैठी हुई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तभी वहाँ पर ई का कॉल आता है। ई उसे बताती है कि उसने अभी अभी जो लाइव स्ट्रीम किया उसके रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो काफ़ी खुश है। ये सुनकर वहाँ पर क्यूइंग को भी अच्छा लगता है। अब वो वेट कर रही होती है, बार बार फ़ोन को चेक कर रही होती है कि काश उसे अब कॉन्ग कुछ तो कॉल करे, मैसेज भी करे, कुछ तो हेल्प करे उसकी, पर कॉन्ग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तभी कॉन्ग की नज़र उसके नेकलेस पे जाती है तो उसे याद आता है कि इसे वापस भी तो करना है, इसलिए वो डस्टबिन से उसका नंबर लेकर आ जाता है और फिर उसे कॉल करता है और कहता है कि हम लोग सुबह यहाँ से निकल जाएं, इसलिए 7 बजे मेरे होटल पे आकर अपना नेकलेस ले जाना। इसलिए क्यूइंग भी मान जाती है। अब अगली सुबह जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे बहुत मुश्किल से वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को समझाती है कि वो किसे ढूंढ रही है, पर वो उसे बताती है कि वो लोग तो अभी अभी चले गए। वहाँ पर क्यूइंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर तभी वो स्टाफ उसे कहती है कि वो लोग बाहर ही होंगे, इसलिए उसे जल्दी से वहाँ पे जाना चाहिए। और यहाँ पर कॉन्ग ने जानबूझकर उसे लेट टाइम बताया था ताकि वो लेट से पहुँचे और वो परेशान हो जाए। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, पर फिर भी वो जाती है जल्दी से कॉन्ग के पास में ताकि उसे अपना नेकलेस मिल सके, क्योंकि वो उसकी मॉम का होता है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए वो जल्दी से उस नेकलेस को लेने के लिए जाती है। पर जब वो बाहर जाती है तब हम देखते हैं कि अभी सारी टीम्स अपने अपने घर वापस जा रही होती है, अपने अपने देश जा रही होती है। तभी वहाँ पर स्काई टीम के मेंबर्स आ जाते हैं और फिर से यहाँ पर उसका कैप्टन आकर फिर से इन सारे लोगों को चिढ़ाने लग जाता है। वहाँ पर वो कॉन्ग को भी ऊट पटांग चीज़ें बोलने लग जाता है। ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर देखती है क्यों, तो उसे रिकॉर्ड करने का सोचती है, क्योंकि इससे व्यूज़ आएंगे और वो बाद में शायद कुछ ना हो पाए तो बॉस कम से कम उस पर गुस्सा तो नहीं करेंगे। इस वजह से वो रिकॉर्ड करने लग जाती है। इसमें पहले तो ये थोड़ी बहुत ही बातें चल रही होती है, जहाँ की स्काई टीम का कैप्टन जेफरी कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें कह रहा होता है, तो ये लोग भी उससे जवाब दे रहे होते हैं। पर उसके थोड़ी देर के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग वे में फांग के बारे में बोलने लग जाता है कि वो कितना ज़्यादा स्लो है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो इतना बड़ा, इतना पॉपुलर, इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन उसे कहा जाता था। उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो खाक चैंपियन है, उसके तो हाथ भी इतने ज़्यादा स्लो हैं। जब वो आराम से मैच को जीत सकता था, इसके बावजूद भी वो हार गया। पता नहीं लोगों को उसमें क्या ही दिखता है। और यहाँ पर वो फांग को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है, जिससे कि कॉन्ग खुद को संभाल नहीं पाता और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है। फिर वहाँ पर बाकी के सारे लोग इन दोनों को किसी तरह वहाँ से हटाते हैं और जाने के लिए कहते हैं, पर इन सारी चीज़ों को वहाँ पर तो क्यूइंग ने रिकॉर्ड ही कर लिया होता है। उसके बाद फिर हम क्यूइंग के कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ कि हम देखते हैं कि एक जिन नाम की एमसी होती है, जो कि बहुत ही बड़ी वहाँ पर रिपोर्टर थी और काफ़ी अच्छी होस्ट थी। वहाँ पर सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते, क्योंकि उसने अभी अभी जो काम किया था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था और सारे लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेजेंड्स की टीम जब वापस आ रही होती है, तब उन्हें गाड़ी में पता चलता है कि किसी ने उनके फाइट वाले सीन को ऑनलाइन डाल दिया, जिस वजह से कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और गलत रीजंस की वजह से वो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। और इससे वो सारे लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये कहीं और नहीं बल्कि उसी चैनल से अपलोड किया गया है जहाँ की क्यूइंग काम करती थी। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि ये पक्का क्यूइंग नहीं किया होगा। दूसरी तरफ क्यूइंग जब ऑफिस वापस आती है तो उसे उसकी एक फ्रेंड यान ये बताती है कि अभी उसका वीडियो ट्रेंडिंग चल रहा है और सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सारे लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, उसने कितने अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया और उसकी वजह से चैनल अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है उनका। वो जब अंदर आती है तो वहाँ पे बॉस भी उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वो काफ़ी खुश होकर बॉस से बात करने के लिए जाती है। पर वहाँ पर हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर मैनेजर को कॉल कर देती है, लेजेंड्स के मैनेजर को, और लेजेंड्स के मैनेजर को वो बहुत ही पहले से जानती थी। वो उन्हें कॉल कर बताती है कि किसने ये काम किया है और वो लोग उस पर कुछ केस करें, उसे सू करें।
तो मैनेजर भी यहाँ पर बस पैसों के बारे में सोच रहा था, उसे वैसे भी टीम से कुछ मतलब नहीं था। वो सीधे वहाँ पर क्यों इनको सू करने का सोचता है। वहाँ पर अभी उसके बॉस जब उसकी तारीफ़ कर रहे थे, अचानक से उन्हें मैनेजर का कॉल आता है और पता चलता है कि मैनेजर इतना ज़्यादा गुस्सा है, तो वो क्यूइंग को डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब तो उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे शायद इस मंथ के। ये सुनकर क्यूइंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है उनके ऑफिस से। उसके बाद फिर हम कॉन्ग को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो किसी और का नहीं बल्कि एक सुन नाम के आदमी का ही होता है, जो कि बहुत ही पहले फांग के साथ में गेम खेला करता था, पर अब वो नहीं खेलता और वो इन सारे लोगों को बहुत पहले से जानता था और इनका सीनियर भी था। यहाँ पर कॉन्ग उसे मैच के बारे में बता रहा था और सुन उसकी सारी बातें को सुन रहा होता है। उसे बताता है कि उसने क्या क्या गलतियाँ की, किस तरीके की गलती की और आगे उन्हें किस तरीके से खेलना चाहिए। वहाँ पर वो उन सारी चीज़ों को बता रहा होता है। यहाँ पर कॉन्ग भी उसकी बात को समझता है। फिर वो फांग के बारे में भी बात करता है कि फांग भी अब शायद उसके साथ में नहीं रहेगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो इस तरह से फांग से दूर नहीं जाना चाहता। वो चाहता था कि फांग हमेशा उसके साथ में खेले। सुन उसे समझाता भी है कि हमेशा फांग तो साथ नहीं रह सकता ना। सुन ने भी तो गेम को छोड़ा ना, फांग भी छोड़ेगा और किसी दिन कॉन्ग को भी छोड़ना पड़ जाएगा। वो उसे वहाँ पर कंफर्ट देता है और ये सारी चीज़ें समझाता है उसे किस तरीके से अब आगे गेम पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर सुन से बात कर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद फिर हम क्यूइंग को देखते हैं, जो कि अपने घर में होती है और वहाँ पर वो ई के साथ में बैठी हुई होती है। यहाँ पर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर क्यूइंग बताती है कि उसके लिए ये जॉब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि अब तो सैलरी भी नहीं मिलेगी इस मंथ के लिए, पर फिर वो कहती है कि वो फिर भी काम करेगी क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता चलता है कि उसने शायद अपने फादर से किसी बात को लेकर झगड़ा किया हुआ था और वो घर छोड़कर चली आई थी और उसने खुद से अपना एक घर लिया और हर मंथ उसे उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं और तभी जाकर अभी कुछ मंथ है उसके बाद ये घर उसका हो जाएगा। यहाँ पर वो बताती है कि ये घर उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर उसके और उसकी मॉम की पिक्चर भी होती है, जहाँ वो कहती है कि मेरी मॉम हमेशा से ही मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी और मैं वो बन के रहूँगी। मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर वो बताती है कि वो अपनी मॉम से कितना ज़्यादा प्यार करती है। ये भी उसकी बातों को समझ पा रही होती है। तभी वो बताती है कि वो कॉन्ग को कॉल कर रही है, पर वो उसकी कॉल को बिल्कुल पिक ही नहीं कर रहा है। ये उससे पूछती है कि कौन कॉन्ग, जिस पे वो बताती है कि अरे वो प्लेयर कॉन्ग। तो वहाँ पर ये कहती है कि तुम कैसे उसे जान रही हो और तुम्हारे पास उसका नंबर भी है। जिसे सुनकर वहाँ पर क्यों कहती है कि हाँ तो क्या हो गया। ये उसे कहती है कि अरे यार उसका नंबर तुम्हें मिल कैसे गया, सच सच बताना तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम वहाँ पर गई थी उस कंट्री में, तो कहीं तुम दोनों डेट वेट तो नहीं करने लग गए। तो यहाँ पर क्यों उसे साफ मना करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए फालतू का मत सोचो। वो बस फांग का इंटरव्यू लेना चाहती है, इस वजह से किसी तरह से कॉन्ग का नंबर मिला, पर कॉन्ग तो बिल्कुल उसके फ़ोन को ही नहीं पिक कर रहा और वो रात भर उसे कॉल करती रहती है। सुबह हम देखते हैं कि कॉन्ग सोया हुआ था और उसके बगल में जुआन भी सोया हुआ था। अब वहाँ पर कॉन्ग जुआन को देखकर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसके बेड पे कोई सोए। वो जुआन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जुआन उसे बताता है कि पूरी रात कोई उसे कॉल कर रहा था, वो तो परेशान ही हो गया था। वो उसे फ़ोन देने के लिए आया था, पर वो इतनी ज़्यादा नींद में था कि वो यहीं पर उसके बेड पे सो गया और अभी भी जुआन सोने लग जाता है क्योंकि उसे काफ़ी नींद आ रहा होता है। पर वहाँ पर कॉन्ग बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता और उसे सीधे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। पर फिर वो जब फ़ोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रात भर उसे क्यूइंग कॉल करते रही और 50 से भी ज़्यादा बार उसने उसे फ़ोन किया है। इसे वो देखता है तो वो सोचता है कि उसे कॉल करना चाहिए, पर फिर भी वो उसे कॉल नहीं करता। पर हम देखते हैं कि यहाँ तो क्यूइंग वहाँ पर उसके ई स्पोर्ट्स वाले हेडक्वार्टर पर ही पहुँच गई होती है। यहाँ पर जब वो अंदर जाती है तो उसे अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा होता है। तभी उसे जुआन मिल जाता है। जुआन दरअसल में उसकी लाइफ को काफ़ी इंजॉय किया करता था, उसने काफ़ी बार देखा भी था और वो उसका फ़ैन भी था। तो वो वहाँ पर कहता है कि मेरे साथ में चलो। वो उसे कहता है कि मैं सीधे तुम्हें अभी कॉन्ग से मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा, पर उससे जाने से पहले वो उसे पूरा हेडक्वार्टर ही दिखा देता है। कहता है कि शॉर्टकट से लेकर जाऊंगा, पर वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाने लग जाता है, कितनी ट्रॉफी वो लोग जीते, कहाँ पर वो लोग मैच के लिए प्रैक्टिस करते हैं और भी क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें उसे बताने लग जाता है। ये सारी चीज़ें सुन सुन के क्यों तो परेशान ही हो जाती है, कहती है कि यार मुझे कॉन्ग से मिलना है, कॉन्ग से मिलवा दो ना। तो वो वहाँ पर हंसने लगता है। जुआन कहता है कि ठीक है चलो कॉन्ग से मिलवाता हूँ। और वहाँ पर वो कहता है कि कॉन्ग अभी शायद अंदर होगा, वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, तुम जाकर मिल लो। और जुआन चला जाता है। अब क्यूइन जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कॉन्ग एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि क्यूइन तो बस उसे देखती ही रह जाती है। जब इस चीज़ का एहसास कॉन्ग को होता है तो वो पीछे मुड़कर उसके पास में आता है और कहता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। जिससे कि तुरंत क्यूइन बात को बदलती है और कहती है कि मैं कैसे देख रही थी, मैं किसी भी तरीके से नहीं देख रही थी। कॉन्ग कहता है कि सुबह सुबह यहाँ क्यों पहुँच गई तुम और इतने ज़्यादा कॉल्स की क्यों रात में।
जैसे कि क्यूइंग सीधे उसे सॉरी कह देती है और कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मुझे फांग का इंटरव्यू लेना है, और दूसरी बात मुझे मेरा नेकलेस भी वापस कर दो, वो मेरे लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है फिर मैं नहा के आता हूँ, अभी अभी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करी है, तुम पास वाले रेस्टोरेंट में वेट करो, मैं वहीं पर आ जाऊँगा। और वहाँ पर जाकर क्यूइंग उसका वेट कर रही होती है। इधर कॉन्ग काफ़ी अच्छे से तैयार होकर निकलता है। जुआन जब उसे देखता है तो कहता है कि यार फर्स्ट डेट पे जा रहे हो तो थोड़े अच्छे से तैयार होके जाओ ना, ऐसे कैसे जा रहे हो। वो उसके लिए बहुत ही प्यारा सा कोट भी निकाल कर लाता है, पर वहाँ पर कॉन्ग सीधे मना करता है, कहता है कि मैं किसी डेट पर नहीं जा रहा हूँ, उसका कोई चीज़ मेरे पास था, मुझे बस उसे वापस लौटाना है और कुछ भी बात नहीं है। जुआन कहता है कि अच्छा नेकलेस चाहिए उसका वाला क्या, जिससे कॉन्ग कहता है कि वो नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो जुआन कहता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था, और फिर वो कॉन्ग को देता है। तो कॉन्ग देखता है कि दरअसल जुआन ने तो नेकलेस को तोड़ ही दिया है। वो वहाँ पर उसे काफ़ी सॉरी कहता है, वो कहता है कि वो बस चेक कर रहा था पर ये गलती से टूट गया। पर कॉन्ग यहाँ पर कहता है कि अच्छा कोई नहीं, फिर मैं उसे दे देता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से ठीक करवाना है। अब जब वो रेस्टोरेंट पे जाता है तो देखता है कि अकेले अकेले वहाँ पर क्वीन बैठकर खुद से ही बातें कर रही होती है। कॉन्ग को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। फिर वो उसके पास में जाकर बैठता है और फिर उसे पूछता है कि तुम बताओ कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो क्या। पहले तुम वहाँ पर नाटक कर मेरी गाड़ी में चली आई, उसके बाद मेरे फाइट सीन को तुमने रिकॉर्ड करा, वायरल कर दिया, वो अलग बात है। उसके बाद फिर तुमने मुझे अपना नंबर भी दिया, फिर मुझसे मिलने के लिए चली आई। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। जिस पर कि वहाँ पर क्यों उसे कहती है कि कुछ भी फालतू का मत सोचो, मैं बस दो ही रीज़न की वजह से यहाँ पर हूँ, एक तो मुझे फांग का इंटरव्यू लेना और दूसरा कि मुझे मेरा नेकलेस वापस कर दो। अब वहाँ पर कॉन्ग कहता है कि ठीक है फिर ले लो अपना नेकलेस, और वहाँ पर वो उसे नेकलेस दे ही नहीं रहा होता है। क्यों किसी तरह से उसके हाथ से नेकलेस छीन तो लेती है, पर जब वो देखती है तो वो टूटा हुआ था। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है ये टूट कैसे गया। तो कौन कहता है कि तुम ही तो छीन रही थी ना, शायद इसी वजह से टूट गया होगा। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम्हें पता भी है ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पर कॉन्ग उसे कहता है क्या हो गया भाई, नेकलेस ही तो टूटा है, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। पर वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।